एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 2 भारत की तलाश का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 2 है भारत की तलाश। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूं। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, भारत के अतीत की झांकी शीर्षक पाठ में लेखक ने भारत के किस काल इतिहास का वर्णन किया है? उत्तर है, भारत के अतीत की झांकी शीर्षक पाठ में लेखक ने भारत के अतीत काल यानी बीता हुआ गुजरा हुआ इतिहास का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक भारत के अतीत के इतिहास में किस रास्ते से पहुंचा था? उत्तर है, लेखक भारत के अतीत के इतिहास में पश्चिम के रास्ते से पहुंचा था। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक ने वर्तमान भारत का आधार किसे बताया है? उत्तर है, लेखक ने वर्तमान भारत का आधार प्राचीन संस्कृति को बताया है। प्रश्न संख्या 4 है, यूरोप ने शक्ति प्राप्त करके क्या किया? उत्तर है, यूरोप ने शक्ति प्राप्त करके एशिया के देशों पर अधिकार करना चाहता था। प्रश्न संख्या 5 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास को किस दृष्टि से देखा था? उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास को आलोचक की दृष्टि से देखा था। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के वास्तविक जीवन मूल्य नेहरू जी को कहां दिखाई दिए? उत्तर है, भारत के वास्तविक जीवन मूल्य नेहरू जी को गांव में दिखाई दिए थे। प्रश्न संख्या 7 है, अंग्रेजी शासन में भारतीय समाज का कौन सा वर्ग आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहता था? उत्तर है, अंग्रेजी शासन में भारतीय समाज का मध्य वर्ग आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहता था। प्रश्न संख्या 8 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारत माता कहा था? उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सारी जनता को भारत माता कहा था। प्रश्न संख्या 9 है, विभिन्न सभाओं में नेहरू जी का स्वागत लोग किस नारे से करते थे? उत्तर है, विभिन्न सभाओं में नेहरू जी का स्वागत लोग भारत माता की जय हो नारे से करते थे। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीयों की किस विशेषता को बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी मिटा न सका था? उत्तर है, भारतीयों की विनम्रता रूपी विशेषता को बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी मिटा न सका था। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, नेहरू जी ने भारत की तलाश क्यों करनी चाहिए? उत्तर है, नेहरू जी को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिनमें भारत के वास्तविक मूल्यों की झलक नहीं मिलती थी, इसीलिए उन्होंने भारत की तलाश करके उन्हें भारत के विशेष मूल्यों को जनता के सामने लाना चाहा। प्रश्न संख्या 2 है, कौन कौन से स्थान के किले व मूर्तियां भारत के प्राचीन सभ्यता का सुंदर चित्र खींचती है? उत्तर है, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं और दिल्ली तथा आगरा की इमारतों का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत का सुंदर चित्र खींचते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत की विविधता और एकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, भारत विविध अर्थात भिन्न भिन्न प्रांतों का देश है। सभी प्रांतों की सभ्यता और संस्कृति में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन आंतरिक विचारधारा सभी की समान है, अर्थात विविधता होते हुए भी एकता का भाव है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत की तलाश में लेखक ने क्या प्राप्त किया? उत्तर है, भारत की तलाश में लेखक भारतवासियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहा था ताकि समय आने पर वह भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष का नेतृत्व कर सके। सर्वप्रथम लेखक ने मध्य वर्ग के लोगों की ओर देखा। लेखक को लगा कि मध्य वर्ग वह है जो अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए ढांचे की उपज है। प्रश्न संख्या 5 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता के स्वरूप को किन शब्दों में स्पष्ट किया? उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी सभा में जाते तो वहां उनके स्वागत में लोग भारत माता की जय के नारे लगाते। नेहरू जी ने जब भारत माता के विषय में प्रश्न किया तो वे सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। तब नेहरू जी ने कहा कि भारत माता भारत की मिट्टी
नदियां, पहाड़, जंगल, खेत और भारत की जनता ही है। भारत माता के स्वरूप में यहाँ रहने वाले सभी लोग आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के किसानों की समस्याएं क्या थी? उत्तर है, पूरे भारत के किसान गरीबी, कर्ज, निस्वार्थ जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर व पुलिस के अत्याचारों और विदेशी हुकूमत की समस्याओं से जूझ रहे थे। प्रश्न संख्या 7 है, एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे निकला और क्यों? उत्तर है, एशिया की शक्ति सबसे कम होने पर यूरोप में प्रगति आई, क्योंकि उसने तकनीकी विकास की ओर कदम बढ़ाए। प्रश्न संख्या 8 है, देहाती और निरक्षर लोगों को देखकर नेहरू जी को क्यों हैरानी हुई? उत्तर है, देहाती और निरक्षर लोगों को प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तथा अन्य ग्रंथों के सैकड़ों पद याद होना, अपनी बातचीत के दौरान उनके उदाहरण देना, नैतिक उपदेश देना और साहित्यिक बातें करने पर नेहरू जी को हैरानी होती थी कि निरक्षर होने पर भी वह बौद्धिक रूप से पूर्ण समझ रखते थे। इस तरह से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।